हेलो दोस्तों, अब तक आपने नाटो का नाम सुना होगा। मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में है। जिस संगठन में 32 देश हैं, इसी के तर्ज पर अब नए संगठन की तैयारी चल रही है, जिसका नाम मुस्लिम नाटो हो सकता है। क्या अरब के 2 बड़े दुश्मन साथ आने वाले हैं? ईरान और सऊदी अरब हाथ मिलाने वाले हैं? 25 मुस्लिम देशों का सैन्य संगठन इस्लामिक नाटो का गठन क्या बदलने वाला है ग्लोबल समीकरण? मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अरब देशों में आग लगी है। अरब के ज़्यादातर देश एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन अब ये दुश्मनी खत्म हो सकती है। हो सकता है कि अब इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे, तो ईरान की सेना का सामना तुर्की, इराक, सऊदी अरब की ताकत से हो जाए। या ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका फिर इराक की तरह किसी मुस्लिम देश पर एटमी हथियार रखने का आरोप लगाकर मिलिट्री एक्शन ले, तो दुनिया के 25 मुस्लिम आबादी वाले देशों की सेना सुपर पावर के सामने एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए। इस संगठन का भारत पर क्या पड़ेगा असर? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। नाटो में रहते हुए वो नाटो के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। नाटो में अमेरिका समेत 32 देश हैं और एर्दोआन की मंशा दुनिया के 27 मुस्लिम देशों को मिलाकर नाटो जैसी शक्ति हासिल करने और उस पर हुकूमत करने की है। लेकिन सवाल ये है कि तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से मिलकर अगर मुस्लिम नाटो बना, तो भारत पर क्या असर होगा? मुस्लिम नाटो जैसा संगठन अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसे बनाने की गंभीर कोशिश हो रही है। अब समझिए कि मुस्लिम नाटो बनाने के पीछे का मुख्य मकसद क्या है। नाटो की तर्ज पर जिस 25 मुस्लिम देशों के जिस मुस्लिम नाटो को बनाए जाने की योजना है, उसका मुख्य मकसद एकजुट होकर आतंकवाद रोधी अभियान चलाना है। इसके अलावा इस संगठन के तहत मुस्लिम देश एक दूसरे के सैन्य बलों को अत्याधुनिक बनाने पर जोर देंगे। तीसरा मकसद इन 25 मुस्लिम देशों के बीच खुफिया जानकारियां साझा करना। लेकिन सबसे बड़ा मकसद है महासंग्राम के समय दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनना। दुनिया तेजी से महायुद्ध की तरफ जा रही है। एक खेमा अमेरिका और नाटो जैसे देशों का है, दूसरा रूस, बेलारूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे रूस के साथ खड़े देशों का है। अगर 25 देशों का मुस्लिम नाटो बना, तो ये तीसरी बड़ी ताकत होगी। अगर मुस्लिम नाटो बना, तो इन 3 शक्तियों के टकराव के बाद महाविनाश होना तय है। तो दोस्तों, अगर नाटो में भारत तो जैसे होगा ही नहीं शामिल, अगर इसमें आप मान सकते हैं बांग्लादेश शामिल हो सकता है और पाकिस्तान शामिल हो सकता है। अगर ये दोनों शामिल हुए, तो आने वाले समय में भारत को बहुत ही परेशान करने वाले हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बात पे भारत को प्रताड़ित कर सकते हैं और मुस्लिम नाटो का दबाव डालकर भारत को परेशान करने की पूरी कोशिश जारी रख सकते हैं। लेकिन भारत के साथ इधर रूस तो है ही, ये आप समझ लीजिए। और रूस के पास आप जानते हैं कितनी परमाणु शक्ति, कितना सब कुछ है। अगर मुस्लिम नाटो बना, तो चाइना को भी परेशान करने वाला है। इसी वजह से ये मुस्लिम नाटो मुझे नहीं लगता इतना कामयाब हो सकता है, क्योंकि जो भी ताकतवर देश हैं जैसे रूस, अमेरिका, चीन, ये किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। ये खुद में ही एक सुपर पावर है, तो ये अकेले ही सब देशों पे भारी पड़ जाते हैं। दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट पे जरूर बताइएगा मुस्लिम नाटो बनने से क्या बनना सही है या नहीं, क्या इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।